You're tuned into Masala Radio, 98.7 FM, 24/7 Bollywood. It's so spicy. दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉलीवुड ब्लास्ट अमित के साथ में। मेरे साथ में आज है दिलीप भाई ऑफ गाता रहे मेरा दिल। आज का जो हमारा शो है द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर्स, वो फीचरिंग शक्ति सामंता जी। आज उन्हीं के डायरेक्ट किए हुए फिल्मों के गाने हम आप लोगों के लिए लाए हैं। और जैसे मैं पिछले हफ्ते भी किया था, इस हफ्ते में भी शो को एक्सटेंड करूंगा बिकॉज अभी भी ढेर सारे गाने हैं। बिल्कुल, ऐसा करने जस्टिफाई नहीं कर सकते उसको, या वो करने जाएगा तो 11 बजे भी कम पड़ेगा। आई नो, वैसे देखा जाए तो आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल, लेकिन नहीं तो 11 बजे तक नहीं रुक सकते भाई, 9:30 बजे तक रुक जाएंगे। नहीं, आज का जितना मैं गाने लाया हूँ शो के, वो सारे खत्म करके ही जाएंगे हम। दिलीप भाई के साथ बात कर रहा था मैं ऑफ एयर, और बहुत सीखने को भी मुझे मिल रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज मैं उनके फोटो में घुस चुका हूँ, और ये गाता रहे मेरा दिल में ये ऐसे शोज़ लाते रहते। ये म्यूजिशियंस के बारे में बात करते हैं, फिल्म डायरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, एक्टर्स, लिरिसिस्ट, यू नेम इट, यू विल गेट दैट फ्लेवर इन गाता रहे मेरा दिल। और आज उन्हीं के क्रिएटर, एंकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर आज मेरे साथ में बैठे हैं दिलीप भाई। थैंक यू वेरी मच यार, मुझे बड़ा खुशी हो रही है आज मुझे। मैं वाकई में खुशी बयान नहीं कर सकता हूँ कि कभी कभी ये होता था कि कुछ शो करने में किसी के साथ करने में इतनी मज़ा आ जाती है कि ऐसा लगता है कि यार काश अगर मैं ये शो में नहीं होता तो इतनी मज़ा ना आती मुझे सुनने में जितनी आज मुझे करने में मज़ा आ रही है। वेरी गुड दिलीप भाई, मैं सफ़र को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे हमने अलग अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ में बात करी है, वैसे एलपी का और इनका रिश्ता, जर्नी वैसे ज़्यादा लंबी नहीं रही। उनका काफ़ी लेट उनका दायरा शुरू हुआ क्योंकि आर.डी. बर्मन साहब काफ़ी लंबे तक उनके साथ थे, तो एलपी के साथ बहुत कम जोनर उनको मिला काम करने का, पर जो भी किया अच्छा किया उन्होंने भी। उसी की एक मिसाल दे रहा हूँ। आनंद बख्शी साहब ने एक गाना लिखा है, किशोरदा की आवाज़ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, और हियर इज दैट सॉन्ग। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे, कभी कभी इत्तेफाक से कितने अनजान लोग मिल जाते हैं, उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल रात किसी जगह पे मुझको किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है। किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है, राह में एक रेशमी रुमाल मिला है, जो गिराया था किसी ने जानकर, जिसका हो ले जाए वो पहचान कर,
वरना मैं रख लूंगा उसको अपना जान कर। किसी हुस्न वाले की निशानी मान कर, निशानी मान कर। हंसते गाते लोगों की बातों ही बातों में कभी कभी एक मजाक से कितने जवान किस्से बन जाते हैं। उन किस्सों में चंद भूल जाते हैं, चंद याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। तकदीर मुझ पे मेहरबान है, जिस शौक की ये दास्तान है, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो। मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो, उसने भी शायद ये पैगाम सुना हो। मेरे गीतों में अपना नाम सुना हो। दूर बैठी ये राज वो जान ले, मेरी आवाज को पहचान ले। काश फिर कल रात जैसी बरसात हो और मेरी उसकी कहीं मुलाकात हो, मुलाकात हो। लंबी लंबी रातों में नींद नहीं जब आती, कभी कभी इस फिराक से कितने हसीन ख्वाब बन जाते हैं। उनमें से कुछ ख्वाब भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। उनमें से कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, आनंद बख्शी साहब, किशोरदा, शक्ति सामंता, माय गॉड व्हाट अ कॉम्बिनेशन दिस इज। वाकई में यार बढ़िया कॉम्बिनेशन है यार, इससे जैसा कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा यार। जैसे दिलीप भाई ने बताया था कि हालांकि शक्ति सामंता जी के साथ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इतने गाने नहीं करे हैं, लेकिन जो भी गाने करे वो, जैसे अभी आपने ये गाना सुना है, what a phenomenal song this is। दोस्तों आप सुन रहे हो बॉलीवुड ब्लास्ट ऑन मसाला रेडियो। मेरा नाम है अमित, मेरे साथ में दिलीप भाई है। गाता रहे मेरा दिल। आप इनका शो सुनते हो हर संडे को सुबह 10 से 12 के बीच में। पिछले 15 सालों से हमारे ह्यूस्टन एरिया में ये हम सबको एंटरटेन करते आ रहे हैं। इनके जो लिसनर्स है वो लॉयल लिसनर्स बोल सकता हूँ उनको मैं। बिल्कुल, कई लिसनर्स मेरे साथ आज भी 15 साल से है, डे 1 से है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है यार कि यार जैसे फिल्म फेयर अवार्ड कहते हैं ना, ये मेरे लिए फिल्म फेयर अवार्ड है यार, जो मेरे साथ 15 साल से जुड़े हुए हैं यार। मैं समझ सकता हूँ आप क्या बोल रहे हो, बिकॉज मेरे को भी काफ़ी साल हो गए रेडियो पे, और आज भी इतने सालों के बाद में कुछ कुछ लिसनर्स है जो सुन रहे। अब आप बिलीव नहीं करोगे, 2-3 लिसनर्स मुझे यहाँ पे इन्होंने फ़ोन किया जो मुझे न्यू जर्सी में सुनते थे, न्यूयॉर्क में सुनते थे 1999 में, तब सुनते थे मुझे। तब उन्होंने फ़ोन करके बोला, अरे मैंने कहा इतने साल के बाद? बोले हाँ, बोले आपकी आवाज़ पहचान गए थे हम। हाँ वही यार होता है कि है ना, सबसे बड़ी हमारी जो हमारा सबसे बड़ा अवार्ड है वही है कि हमारी आवाज़ को पहचाना जाता है जी। जैसे अब आवाज़ पहचानने की आप बात कर रहे हो, वैसे ही मैं अगला गाना लगाने जा रहा हूँ। इस गाने का कोई इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जितने भी गाने आने वाले अगले आधे घंटे के लिए वो एक से बढ़िया एक मतलब हीरे है। तो मैं लगाता हूँ। दिलीप भाई रेडी? बिल्कुल। एंड हियर इट इज। आए हाय हाय। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना,
की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमको जो ताने देते हैं, हम खोए हैं इन रंग रलियों में। हमने उनको भी छुप छुप के आते देखा इन गलियों में। ये सच है झूठी बात नहीं, तुम बोलो ये सच है ना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। दोस्तों आप सुन रहे हो एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ बॉलीवुड ब्लास्ट। हमारे जो आज के डायरेक्टर है या फीचरिंग शो का जो सेगमेंट का नाम है द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर्स, एंड वी टॉकिंग अबाउट शक्ति सामंता जी टुडे। आज उन्हीं के डायरेक्ट किए हुए फिल्मों के कुछ गाने हम आपके लाए हैं। मेरा नाम है अमित और मेरे साथ में स्टूडियो में आज दिलीप भाई ऑफ गाता रहे मेरा दिल। दिलीप भाई, पहली बात तो थैंक यू फॉर कमिंग इन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। यानी ऐसा हो रहा है कि भाई बस सोच चलते रहे घर जाए नहीं। घर वालों का भी मैसेजेस आ रहे हैं, भाई आ जाओ। तो निपटाएंगे शो फटाफट। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि राजेश खन्ना एरा एंड शक्ति सामंता, जो वो जोड़ी थी एक मैजिकल जोड़ी आप बोल। उसमें बीच में उन्होंने एक फिल्म बना ली थी संजीव कुमार और सम्या टैगोर का लेके। हाँ, दैट्स राइट, चरित्रहीन, यस, दैट वाज अ वंडरफुल मूवी यार। अगर नाम सुन के ऐसा लगता है, पर इतनी बढ़िया काम किया था संजीव कुमार ने और सम्या टैगोर जी ने उसमें, कि वाकई में ऐसा होता है कि भाई बार बार देखे उस मूवी को। अब जैसे शर्मिला टैगोर जी है, वैसे ही अगला जो मैं गाना लगाने जा रहा हूँ जिस फिल्म का, इस गाने के लिए, इस फिल्म के लिए
शक्ति सामंता जी ने जीनत अमान जी को लिया था इस गाने। राजेश खन्ना, जीनत अमान, हाँ, राजेश खन्ना। अजनबी। यस, वाह। हियर इट इज। भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, हाँ? ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। अमर खेले होली हुई माँ भीगी मोरी चोली, हम जोड़ी, हम जोड़ी। अमर खेले होली हुई माँ भीगी मोरी चोली, हम जोड़ी, हम जोड़ी। ओ पानी के इस रेले में, सावन के इस मेले में, छत पे अकेले में कैसा लगता है। ऐसा लगता है तुम बनके घटा, अपने सजन को भिगो के खेल खेल रही हो, खेल रही हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। दिल ने पुकारा देखो, रुत का इशारा देखो, उफ ये नजारा देखो कैसा लगता है, बोलो। ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, मस्त पवन के ये झोंके सैया देख रहे हो, देख रहे हो। ऐसा लगता है तुम बनके बादल, मेरे बदन को भिगो के मुझे छेड़ रहे हो, छेड़ रहे हो। लता जी और किशोरदा की आवाज़ें, पंचमदा का संगीत, जैसे दिलीप भाई बोलते आ रहे हैं काफ़ी समय से, राइट? Yes. एक टाइम के बाद में शक्ति सामंता जी का वो फेज था एस.डी. बर्मन साहब के साथ में, उसके बाद में एंट्री हुई आर.डी. बर्मन की, और उसके बाद तो मतलब बोलते ना कि आसमान फट गया था। सच बात है यार। लुक एट दीज कॉम्पोजिशंस। यस यस, आर.डी. बर्मन, आनंद बख्शी साहब, शक्ति सामंता, किशोर कुमार, मैन। दिलीप भाई, जैसे हम बातें करते आ रहे हैं शुरुआत से, 8 बजे से हम लोग आज एयर पे है, आपने बताया था इसे वेल राउंडेड डायरेक्टर है, सारे लीडिंग लिरिसिस्ट के साथ में शक्ति सामंता साहब ने काम करा हुआ है और बहुत बेहतरीन काम करा हुआ है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि भाई एक लिरिक्स को पकड़ के रखा था, यानी उन्होंने जब उन दिनों ऐसा होता था कि भाई म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ एक लिरिसिस्ट फिक्स हो जाया करता था, तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर को बदली कर दिया ताकि लिरिसिस्ट वो ट्रेंड चेंज किया। डेफिनेटली, राइट। यानी ऐसा नहीं, देखो आप अगर देखो तो नौशाद साहब को दिलीप कुमार, नौशाद साहब, शकील बदायूनी 18 साल तक काम किया,
तो एक का एक लिरिक्स होता है ना, तो कभी कभी क्या होता है कि भाई जो वर्सेटाइलिटी मिलनी चाहिए गाने की वो कभी नहीं मिलती है। जब तुम म्यूजिक डायरेक्टर बदली कर रहे हो, साथ में लिरिक्स बदली हो गया, तो गाने भी बदली हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही एक मिसाल है हमारा अगला गाना। वंस अगेन ये कॉम्बिनेशन रहा है पंचम दा, किशोर दा, शक्ति सामंता जी। लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ इस चीज़ में राजेश खन्ना साहब को भी। बहुत कम लोग जानते हैं, जानते भी होंगे तभी तो बात नहीं होती इस बारे में ज़्यादा, बट राजेश खन्ना साहब ऑल्सो हैड ए वेरी गुड ईयर फॉर म्यूजिक। करेक्ट। उनका जो नॉलेज था खास करके मेलोडीज को लेके, राजेश खन्ना साहब का बहुत बड़ा योगदान रहता था इन गानों में। वो गानों के सिटिंग्स में हमेशा बैठते थे और अपना इनपुट हमेशा देते थे। बिल्कुल देते थे। ये बात मैंने सुनी है, पढ़ी है। बिल्कुल कितनी बिल्कुल सच सही। है आप मुझे नहीं, बता सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। उन दिनों यही होता था कि भाई खाली सिर्फ ये नहीं था कि भाई म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर ही बैठते थे, एक्टर भी बैठा करते थे उस सिचुएशन को जानने के लिए और गाने को सुनने के लिए। अब जो मैं गाना लगाने जा रहा हूँ, अब मैं जैसे गाना लगाऊंगा हमारे सुनने वालों को समझ में आ जाएगा हम अभी क्या बात कर रहे थे। ये एक ऐसा लेजेंडरी गाना है। रेडी? हियर इट इज। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में डरे शर्म से, नजर हजीला चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब,
मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब, वो छलक जाता है जो पैमाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है, प्यार दीवाना होता है। आनंद बख्शी साहब, पंचमदा, किशोरदा, शक्ति सामंता, राजेश खन्ना, व्हाट एल्स यू वांट? क्या चाहिए यार, सच कड़ी बात पता है। दिलीप भाई, आखिरी के कुछ गाने बचे तो मैं फटाफट लगाऊंगा। चलो चलो। ये एक ऐसी म्यूजिकल जर्नी होती है जो हमारे सुनने वाले हर हफ्ते मेरे साथ तय करते हैं दिलीप भाई। और हम फिल्मों के, हमें इसी टॉपिक उठा लेता हूँ मैं, सही बात है यार। या कभी कुछ ऐसी मन करा तो मन की मौज, और वैसे उसी टाइप के गाने होते हैं, बैक टू बैक गाने ही होते हैं शो में। तो अगला जो मैं गाना लगाने जा रहा हूँ ये राग शिव रंजनी पे बेस्ड है, पंचमदा की कॉम्पोजिशन है, किशोरदा की आवाज़ है इस गाने में। शक्ति सामंता जी ने जो एक्सपेरिमेंट करते थे गानों को लेके, और ये गाने के पीछे भी मैं, जैसे मैंने बिफोर द अर्लियर सॉन्ग मैंने बोला था, वैसे यही गाने के लिए भी राजेश खन्ना साहब का भी इक्वल कंट्रीब्यूशन था। और ये गाना देखो आज कहाँ किस लेवल पर गाना है ये, इन सब का टीम वर्क था, और उसी की वजह से हमें ये सब डायमंड मिले हैं। चलो सुनते। हियर इट इज। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। ऐ दिल दीवाने, खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए, भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले, वो सावन के झूले, रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा,
प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुरी बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मन संग आँख मिचौली खेले, आशा और निराशा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। By the way, Bakshi Sahab was nominated for this movie for Yes. Filmfare Award. उनको मिला नहीं हालांकि, बट ये नॉमिनेट हुए थे उस फिल्म के लिए। दिलीप भाई, अब मैं लगाता हूँ हमारा फिनाले सॉन्ग आज के, बिल्कुल। आज के शाम का, ठीक है। एंड लेट मी गो एंड प्ले दिस सॉन्ग। बाय द वे, इस गाने में, इस फिल्म में शक्ति सामंता जी ने खन्ना साहब के साथ काम नहीं किया था, बच्चन साहब के साथ जी। काम किया था। आपका मेरा इशारा आप तो समझ गए होंगे कौन सी बिल्कुल, movie है। बच्चन साहब के साथ उन्होंने बहुत कम काम किया। पता नहीं क्यों उनकी और बच्चन साहब की कोई ट्यूनअप ज़्यादा चली नहीं। हाँ, पर ये मूवी वाकई में विक्रमादित्य करके एक नॉवेल थी, बंगाली नॉवेल, ये मूवी उसी पर बनी है। जैसे आपने जो बंगाल का कनेक्शन बताया था ना जी, दिलीप भाई, उसी- शुरुआत से आप yes। बोलते आ रहे हो, ये मूवी उसी पे बेस्ड है। और कहने की वो फ्लेवर है, लिटरेचर, बंगाली लिटरेचर है उनका, जो वहाँ का जो फ्लेवर था। बट एनीवे, ये मूवी का नाम है द ग्रेट गैम्बलर। ग्रेट। Here it is. La 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 la. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? Ti sto cercando, tesoro mio. Amore mio, dove sei tu? क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का
दोस्तों ये फिल्म का नाम था द ग्रेट गैम्बलर। हमारा जो आज का सेगमेंट था ये था द ग्रेट इंडियन डायरेक्टर्स फीचरिंग शक्ति सामंता। आप सभी के फ़ोन कॉल्स का, सभी के मैसेजेस का धन्यवाद आपको मैं देना चाहता हूँ। बट अबव ऑल आई वांट टू थैंक दिलीप भाई फॉर टेकिंग टाइम आउट उनकी बिजी स्केड्यूल से, वो भी वीकडे में। आज मेरे साथ 2 घंटे उन्होंने बताया, आपके साथ बिताया। दिलीप भाई थैंक यू। यार थैंक यू। तो मैं आपको बोलूँगा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा आज ये शो में आके। थोड़े मेरे शो से बाहर निकल के शो करने की कुछ मज़ा भी और है, वो देखा आज मैंने। अब एक जाते जाते एक वादा मैं आपसे भी चाहता हूँ जी ज़रूर। कि भाई जैसे मैं आज आपके शो में आया, आपको भी मेरे शो में ज़रूर आना है एक आऊँगा, बार। मेरा सौभाग्य है भाई साहब, एक मेरा बार सौभाग्य है। एक बार ज़रूर आपके आऊँगा। साथ अब गाता रहे मेरा दिल भी करेंगे। ज़रूर करेंगे। ताकि अपने दायरे में रहे और वो दायरे के कुछ मजा ले। क्या बात है, क्या बात है। आपने बोला हुक्म कीजिए सर, ज़रूर आएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल। सो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतना प्यार और दुलार के लिए, जो मैसेजेस आए, जो फ़ोन कॉल्स आए, और आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम को सराहा, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसी तरह आपका साथ और सहकार रहे, हम यूं ही आपके साथ आते रहेंगे। ज़रूर। एंड ऑन द बिहाफ ऑफ मसाला फैमिली वांट टू विश ऑल ऑफ यू हैप्पी होली। बिल्कुल। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहनों भाई। तो बस इस कार्यक्रम में से मुझे और अमित को इजाज़त दे दीजिए। अगले मंगलवार फिर आपसे मुलाकात करेंगे अमित भाई। और उससे पहले संडे को आप आओगे सर? आप बिल्कुल संडे को तो गाता रहे मेरा दिल। बिल्कुल मिलेंगे सर। 10 थैंक यू बजे। सो मच।